पाकिस्तान की सियासत में इतनी जल्दी जल्दी चीजें तब्दील हो जाती हैं, ऐसे बड़े बड़े फैसले हो जाते हैं। लोग ये समझना चाहते हैं आखिर ये फैसला साज बैठे हुए कहाँ हैं। क्या ये सियासी जमातों के अपने फैसले होते हैं या कहीं से पूरा स्क्रिप्ट तय होता है कि पहले ये करना है उसके बाद ये करना है, और उसका नतीजा आवाम को क्यों भुगतना पड़ता है? देखें, पॉलिटिशियंस जो है बेसिकली हमारे यहाँ जो है वो इतने कॉम्पिटेंट नहीं है, और जो कॉम्पिटेंस के इश्यूज़ हैं, सिंसेरिटी के इश्यूज़ हैं, इंटीग्रिटी के इश्यूज़ हैं, और सारे नहीं, कुछ लोग तो खुद कंफ्यूज हैं। उनको खुद नहीं पता कि करना क्या है पाकिस्तान के साथ, और उस कंफ्यूजन का शिकार जब वो हो जाते हैं तो फिर वो एस्केप बोर्ड ढूंढते हैं कि कोई किसी पे तो इल्ज़ाम लगाए, और उसकी वजह से फिर वो आवाम को कंफ्यूज करने के लिए रियासत और इस्टेब्लिशमेंट और इस तरह की बात करते हैं। मैंने 25 साल एक्टिव जॉब की है, मैंने तो कहीं पे भी इनका अमल दखल नहीं देखा, और अगर अमल दखल देखा है तो वो जब बहुत ही ज़्यादा कोई गड़बड़ होती है तो वो लोग जो है एक्टिव होते हैं। जैसे रिसेंटली स्मगलिंग का जो नेटवर्क इन्होंने तोड़ा है कराची में, तो जब आप हद से तजावुज़ कर जाते हैं, चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो लाकानूनियत हो, चाहे वो आपकी बैड गवर्नेंस हो, तो इसी वजह से जो है फिर वो स्टेप इन किया है ना उन्होंने। आप तीनों जब जब ये आए हैं लोग, तब के हालात देख लें कि किस तरह के इस मुल्क के हालात होते थे, और बहालत मजबूरी मुल्क को बचाने के लिए वो हमेशा स्टेप इन किया है। क्योंकि ये तो देखें 2014 से जो ड्रामा चल रहा था, धरना और ये और धांधली, उसके बाद फिर 18 में, तो पॉलिटिशियन जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है वो किन की वजह से है? रियासत के लोगों की वजह से है या पॉलिटिशियंस की वजह से? क्या ये वो एक पेज पे आ सकते हैं? कोई किसी का पेट फाड़ रहा है तो कोई कुछ कर रहा है। देखें, ये सारे जो मसाइल हैं वो पॉलिटिशियंस के हैं। ये पिछले 10 साल की जो इनस्टेबिलिटी है, इनकी कोई तरजीहात नहीं है कि जो यूथ बल्ज है हमारा, जो 68% आबादी का हिस्सा है, जो कि 16 करोड़ बच्चे हैं जो बिलो द एज ऑफ 30 हैं। क्या आपने कभी किसी पॉलिटिशियन के मुंह से सुना कि कोई हमने इकोनॉमिक कोई प्लान है, कोई सोशल प्रोग्राम है जिसमें हम इनको एब्जॉर्ब कर सकें अपने यूथ? महंगाई के इस आलम में यकीनी तौर पर गरीब आवाम का जीना महाल हो गया है। पीडीएम हुकूमत ने कहा कि महंगाई की ज़िम्मेदार साबका हुकूमत है। अब निगरान हुकूमत का भी यही आलम है, और वही कह रही है कि हमारी वजह से महंगाई नहीं, साबका हुकूमत की वजह से महंगाई हो रही है। और आपकी नज़र में ये महंगाई की असल ज़िम्मेदारी किस पर आयद होती है? देखिए, इस महंगाई के वो लोग ज़िम्मेदार हैं जिन्होंने 1994 में आईपीपीज़ के साथ इस तरह के ऑर्डर्स किए, एग्रीमेंट्स किए, जिसमें इन्होंने कैपेसिटी पेमेंट्स की क्लॉज डाली। उसमें किकबैक्स रखे होंगे। जाहिर है कि किस तरह की ये हमारे जो सियासतदान हैं, और 30 साल, 35 साल और 40 साल के उसमें जो है वो क्लॉजेस डाले हुए हैं। आप बिजली जितनी भी बनाएंगे, जितनी आपकी कैपेसिटी है, आपने उसकी पेमेंट देनी है गवर्नमेंट को। चाहे सर्दियों में 6000 अगर हम मेगावाट लेते हैं और उसकी कैपेसिटी उस इंडिपेंडेंट पावर प्लांट की 30,000 है, तो पेमेंट हमने उसको 30,000 की करनी है। जो गर्दिशी कर्जा है, जो सर्कुलर डेट है, वो इसी चीज़ को जो अमाउंट एक्यूमुलेट हो जाता है, वो अमाउंट जो सरकार ने आईपीपीज़ को देना है, बावजूद इसके कि उस यूनिट्स की बिजली नहीं ख़रीदी गई। ये लोग कौम के मुजरिम हैं, इनके ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन होना चाहिए, और इनके ख़िलाफ़ जो है वो कौम और मुल्क से गद्दारी के ज़ुमरे में जो होना चाहिए एक्शन। ये लोग जो कहते हैं कि जी आइन को तोड़ने वाला है, आइन शिकन, ये लोग पाकिस्तान शिकन लोग हैं। ये सियासतदान शिकन हैं जिन्होंने इस तरह के एग्रीमेंट्स किए हैं, डॉलर्स में एग्रीमेंट किए हुए हैं, और डॉलर डिप्रिशिएट हो रहा है। हमारा जो कर्ज़ा है, इस तरह से पीडीएम गवर्नमेंट जश्न मना रही थी जब कर्ज़ा अप्रूव हुआ था। कर्ज़ा लेने पे कभी कभी इनसे किसी ने पूछा कि कर्ज़ा वापस कैसे करोगे, और कौन कौन गाड़ियाँ आप लोग ख़रीद लेते हैं? सरकारी महकमों में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ जाती हैं, टूर्स कर रहे हैं, जाके फिजूल सरकारी दौरे करते हैं, अरबों खरबों कौम का पैसा खर्च कर देते हैं, तनख्वाहें और मारात लेते हैं असेंबली में बैठ के। करते क्या है ये? क्या इन्होंने कंट्रीब्यूट किया? फिर ये जो है डेवलपमेंट के नाम पे जो है वो पैसे ले लेते हैं, और फिर कितनी डेवलपमेंट होती है, कौन सा सीवरेज लाइन डलती है, कौन सी रोड डलती है,
कौन से स्कूल्स में ये पैसे लगाते हैं ये इस तरह के जो लोग हैं, और कहते हैं कि ये जी बहुत ज़्यादा जो है कोई सीक्रेट चीज़ है असेंबली, ये जो है आइन बहुत ज़्यादा सीक्रेट है। आइन सीक्रेट है मगर म्यूटिलेट कौन करता है? ये लोग ही करते हैं। उसको ख़राब कौन करता है? हम आपके पॉलिटिशियंस करते हैं। आप महंगाई आवाम को जो पीसा है वो सियासतदान जो 1988 से और 2002 तक और फिर 2008 से लेके आज तक ये लोग जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने में, पाकिस्तान की मईशत को डबोने में, पाकिस्तान के फ्यूचर को बर्बाद करने में ये पॉलिटिशियंस जो 1988 से लेके 2002 तक और 2002 से लेके 2008 से लेके 2023 तक, और फिर अब मईशत में जो आपको 7-8 चेहरे नज़र आते हैं, मैं उन लोगों से पूछता हूं जो इन लोगों को लाते हैं, जो इन लोगों को प्रमोट करते हैं, जो इन लोगों को सपोर्ट करते हैं, क्या आपको नज़र नहीं आता कि ये लोग एक टोटल फेलियर हैं? क्या इन्होंने पाकिस्तान की मईशत के लिए कोई चीज़ कंट्रीब्यूट की है? क्या इन्होंने पाकिस्तान की मईशत को कहीं सही ट्रैक में डाला है? बार बार घूम घूम के वही 6-7 चेहरे बैंकर्स हैं, इनसे ये पूछें कि आप लोगों के पास सक्सेस स्टोरी क्या है? क्या आप किसी मुल्क में जाके फाइनेंशियल एडवाइज़र बने हो और उसकी इकोनॉमी को टर्न अराउंड किया हो? या तो आप किसी बैंक के मुलाजिम हो या किसी इंटरनेशनल एजेंसी के मुलाजिम हो और यहाँ आके बुकरात और सुकरात बनते हैं, या यहाँ पे जो है वो आपने अपने प्राइवेट बैंक्स खोले हुए। खुदारा इन लोगों से इस मुल्क की और इस कौम की और आने वाली नस्लों की जान छुड़वाई जाए। मैं उन मुख्तदर हलकों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो लोग जो पिछले 25-30 साल से माशी टीम का मेंबर बने हुए हैं, माशी विजिट बने हुए हैं, आप हमारी आने वाली नस्लों की, इस कौम की, इस मुल्क की जान छुड़वाएं। अच्छा, ये जो बड़ी लैपटॉप्स स्कीम्स निकलती हैं, बड़े कामयाब जवान प्रोग्राम टाइप और इस टाइप की चीज़ें, हर गवर्नमेंट अपना अपना एक स्लोगन देती है, क्या वाकई फैक्ट्स एंड फिगर्स अगर हम देखें तो इससे पाकिस्तान के नौजवानों को कोई फ़ायदा हुआ है? देखिए, लैपटॉप कितने दिए इन्होंने? 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख। मैंने अभी आपको फिगर दिए, 14 करोड़ है बच्चे। तो आपको सबसे पहले करिकुलम सही करना है, आपको सबसे पहले जो ब्रॉडबैंड नेटवर्क है वो सही करना है, जो फंडामेंटल्स हैं एजुकेशन के और टेक्नोलॉजी के उनको पहले आप सही करें। लैपटॉप है और वो चल नहीं रहा, नेटवर्क नहीं है उसके पास, बिजली नहीं है उसके पास, बिजली का शॉर्टफॉल है, ये इस तरह के, मतलब आपको कॉम्प्रीहेंसिव एक प्लान लेकर आना पड़ेगा ना इस मुल्क के लिए, बच्चों के लिए। वो सिर्फ ये लैपटॉप बांटना, ये सिर्फ आई वॉश है, ये पॉलिटिकल जो है गिमिक्री जिसको कहते हैं वो है। देखिए, ये कोई हल नहीं है। आप अगर 10 करोड़ लैपटॉप भी बांट देंगे ना तो भी, और फिर लैपटॉप जो बांटे उसमें भी बेज़ाब्तगी थी, जिसकी वजह से लाहौर नैब ने वो केस खोला हुआ था। आज मुझे नहीं पता उसकी क्या अपडेट है, मगर उसमें कुछ लोग थे जिनका मैं देख रहा था, तो वो उसमें भी ये तो हर वो चीज़ जो ये गवर्नमेंट करती है जिसमें पॉलिटिशियन शामिल होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ किकबैक का चक्कर होता है। और उस किकबैक के सिलसिले, आप IPPs देख लें, आप पावर प्लांट जो है कि उनके कोई भी नॉर्मल आदमी, वो जो एग्रीमेंट्स हमने किए हैं जिससे सर्कुलर डेट बनता है, क्या वो जस्टिफाइबल है? अब उनके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि आपने इस तरह के डॉलर्स के में एग्रीमेंट कैसे कर दिया, क्या आप पे कर सकते हैं डॉलर्स में, और क्या वो IPPs जो है हमारे पर लाइबिलिटीज़ है। इसी तरह LPG का जो एग्रीमेंट हुआ उसको आप देख लें, उसमें भी यही मसाइल है। जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो है उसमें भी यही मसाइल है कि वो इक्विटी के लिए भी हमारी जो लैंड है पाकिस्तान की, उसको मॉर्गेज करके पैसे रेज करते। तो आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप कहते हैं FDIs आएंगे, कहाँ से आएंगी? ये TV पे इतने जो बुकरात सुकरात बैठे होते हैं, इकोनॉमिक्स की बात कर रहे होते हैं, तो एकेडेमिया में तो देखें हमारे यहाँ जो है वो बिल्कुल डिस्कनेक्ट है। जो वो लोग जो प्रैक्टिस में हैं, वो लोग जो TV पे आके गुफ्तगू फरमाते हैं, और वो लोग जो असातिज़ा जो पढ़ा रहे, 10 बेसिस पॉइंट हो गए, आज कराची का इंडेक्स यहाँ पहुँच गया, फला साहब फला कह रहे हैं, फला साहब फला कह रहे हैं, आपकी जो है कि मॉनेटरी पॉलिसी ऐसी आ गई। ये सब फिजूल बातें हैं। आपको बहुत शॉर्ट क्रिप्स एजेंडा होना चाहिए कि हमारी इकोनॉमिक रिवाइवल इस तरह से होगी कि हमने क्रिएशन ऑफ वेल्थ करनी है। सही है। क्रिएशन ऑफ वेल्थ तो होती नहीं है इधर, क्रिएशन ऑफ वेल्थ इंडिविजुअल्स की प्राइवेटली होती है, वो भी करप्शन के जुमरे में आ जाता है। हाँ। और या आप ये देखेंगे, ये भुट्टो साहब ने
सोशलिस्ट नारे से जितनी भी आपकी कैपिटलिस्ट इस्टेब्लिशमेंट थी उनको नेशनलाइज करके और उस पर लेबर्स को उनका मालिक बना दिया, जो लेबर क्लास थी या जो मिडिल क्लास थी। मगर क्या वो डिलीवर कर सके? नहीं किया। खुद उनकी बेटी ने जब वो प्राइम मिनिस्टर बनी तो प्राइवेटाइजेशन शुरू की। चूँकि इशू ये है कि जैसे मेरा अपना जो लॉ फॉर्म है उसमें रोज़ाना 4-5 मसले होते हैं कि फ़ाइल नहीं आई, फाइल की टैगिंग नहीं हुई, जो लोग लगे हुए हैं वो ओन नहीं करते उस चीज़ को। तो जब कोई कंपनी, कोई शेयर, जब जिस वक्त नेशनलाइजेशन हुई थी तो टाटा का और दाऊद्स का जो उनका जो वो था आपका बैलेंस शीट दोनों की इक्वल थी। आज दाऊद किधर है और टाटा टाटा आप देख लें। सही। तो हमें वी हैव टू बी वेरी प्रिसाइज, वेरी टू द पॉइंट कि हमने करना क्या है। अब एक्सपोर्टर्स जो है, आपने एक्सपोर्ट्स को वैसे ही आपका प्रोडक्ट महंगा है, आपकी बिजली महंगी है, आपकी ओवरहेड्स महंगे हैं, आपकी टैक्सेशन ज़्यादा है, आपके रिफंड्स नहीं है, कैश फ्लो के इश्यूज है, डीवैल्यूएशन है, बहुत सारे मसले हैं। उसके बावजूद जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो पैसे ज़ाहिर है, पूरी ग्लोबल रिसेशन है, आपने अपने एक्सपोर्टर को फैसिलिटेट करना है। वो जो पैसे वापस पाकिस्तान में ला रहा है वो प्रॉफिट के नहीं है, वो उसके अपने गुड्स की जो एक्सपेंसेस हैं मैन्युफैक्चरिंग के वो उसके पैसे हैं, उसमें ओवरहेड्स के पैसे हैं, उसमें शिपिंग कॉस्ट के पैसे हैं, उसमें प्रॉफिट भी है जो कि 2 से 3-4% है। आप उसको लियन कर रहे हैं, लियन मार्क कर रहे हैं, उसके पैसों पे 3% रोक रहे हैं, 6% रोक रहे हैं, 9% रोक रहे हैं, जुर्माने कर रहे हैं, बैंक अकाउंट से अटैच कर रहे हैं एक्सपोर्टर्स के कि पैसे लेकर आओ वापस, तो पैसा नहीं आएगा। ये जो है ना इंटरनेट ग्लोबल वर्ल्ड है, सही। वो ऑर्डर लेगा बांग्लादेश से बनवाएगा और अमेरिका और कनाडा या जो भी उसकी जगह वहाँ भेज देगा, पाकिस्तान से वो काम बंद कर देगा। आप जो बस जब भी हिस्ट्री में हमने देखा है कि जब भी किसी बादशाह या किसी भी गवर्नमेंट में एक्सेसिव टैक्सेशन है, इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद इन द गवर्नेंस। अगर आप बहुत ज़्यादा टैक्स लेते हैं, जैसे मोहम्मद तुगलक लेता था या और बहुत से गुजरे हैं, अलाउद्दीन खिलजी, और तारीख में पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ, तो एक्सेसिव टैक्सेशन मीन्स दैट द गवर्नमेंट इज़ नॉट परफॉर्मिंग करेक्टली।